जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 11 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टॉवर की। टॉवर आया हुआ है, फाइट हुई है किसी से। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहते थे। ऐसी किसी चीज़ का एंड हुआ है। मे बी आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट ही करते थे, कभी ये सीरियस नहीं होते थे, कभी ये कोई बड़ा ऑफर नहीं देते थे, बहुत इमेच्योरिटी दिखाते थे, बहुत सारी गलतियां करते थे। आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो अब इस एनर्जी का एंड हो रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ चुके हैं जिनमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है इक्वल। नंबर है आपके लिए 16 एंड 4, 2 2 एंड ये था जजमेंट। ओके, 20 एंड 9, फिर 8 10 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको 2020 दिख सकता है, जैसे यस 2020, जैसे एक घड़ी में टाइम आपको दिख सकता है 2020। ऐसा भी पॉसिबल है। मे भी आप 2020 मैच बहुत देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी आई है वो जजमेंट की ही आई है। ऐसा दिख रहा है जजमेंट टाइम आ चुका है, डिवाइन का तीसरी आंख खुल गई है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। फ्लर्ट करते करते इनको पता ही नहीं चला कि कभी आपको इतना ज़्यादा लव करने लग गए, मतलब कि अभी आपको छोड़ना, आपको भूलना, आपसे साइडलाइन होना इनके बस की बात नहीं है। यस, आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, ये आपके बिना कैसे रहेंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई फाइट वगैरह हो गई है। मे भी आप नाराज़ हो गए हैं, आप ही ने इनको डांट दिया है कि ये क्या आप छोटे छोटे ऑफर लेके आते हैं, कोई सॉलिड ऑफर लेके क्यों नहीं आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपके पार्टनर, एक गैप आया है। गैप आने के बाद आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू और ज़्यादा रियलाइज़ होने लग गई है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यहाँ पर तो डेंजरस लव चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव। ओके, एंड आपके पार्टनर ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब ये कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप इनसे नाराज़ हों। एंड ये आपके साथ बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, गुड बॉय की तरह ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 4 to 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो मे भी पहले आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत भी आ चुकी है। ओके, एक कार्ड निकाल लेते हैं। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन तब भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। फादर ऑफ कप, लॉयल हैं पार्टनर आपके, जैसे कसम खाने को तैयार हैं कि मतलब ये ज़िंदगी आप ही की अमानत रहेगी। ये वाली एनर्जी है कि जैसे आपसे प्यार कर लिया, अब किसी और की ज़रूरत नहीं है, अब ये कोई गलती नहीं करेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपको लेके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करना, एंड आपके सिवा किसी को देखेंगे भी नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है आपके वर्क के लिए। तो बिजनेस एंड जॉब में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक होगा। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपकी फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, हर जगह इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि मे बी आपने पहले काफ़ी ज़्यादा दिया है, काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं आप, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है। यस, ये देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, खून के आंसू रोए हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पेन आपने झेला है। एंड ये सब आपके पास्ट के कर्मा थे, पास्ट लाइफ के हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अब जैसे चीज़ें आपको छोटी छोटी मिलती थी, मतलब क्या कि जैसे आप सपोज कीजिए आप किसी जगह पर 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको मिलता क्या था, बिल्कुल 10%, 20% ऐसे। एंड आप बिल्कुल परेशान हो जाते थे कि ऐसा क्यों होता है, हमेशा आपके साथ इनजस्टिस क्यों होता है, हमेशा आपके साथ ही नुकसान क्यों होता है। तो ये पास्ट लाइफ का कुछ था।
साइकिल जो चल रहा था, जो अब ख़त्म हो गया है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हर जगह आपको बैलेंस मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। तो जजमेंट 2 टाइम आ चुका है। तो फिलहाल आपकी लव लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ में तो इक्वल गिव एंड टेक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 एंड 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो आप एम्प्रर हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए आपने फ़ाइट की हो सकती है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, कि मुझे भी चाहिए इक्वल राइट्स, इक्वल सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 29, यस आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है कि आखिर आपको क्यों नहीं मिलता है सारी चीज़ें इक्वालिटी में। लेकिन मुझे दिख रहा है 11 जस्टिस की एनर्जी है। अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। मे बी आपने जस्टिस के लिए अपनी वॉइस रेज करना स्टार्ट किया है, आप आवाज़ उठाने लग गए हैं, आप इस चीज़ को अब, यस देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा नहीं ख़राब होते हैं, हम लोगों के इसी लाइफ के कर्मा ख़राब होते हैं। जैसे हम लोग लेसन नहीं लर्न कर पाते हैं, जैसे हम लोगों को नहीं पता होता है कि आस्क क्वेश्चन पूछना कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी बात को रखना कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं ये बताना कितना इम्पोर्टेंट है, मुंह से बोलना कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा, जैसे हम हैं वैसे ही वो होगा, जितना हम कर रहे हैं उतना वो भी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में 1000 किस्म के लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है जब तक आप बोलेंगे नहीं। कहीं पर आपको फाइट करनी पड़ती है, कहीं पर आपको लड़ना छीनना सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसा है आपको नहीं पता। वो नहीं देगा आपको, कभी भी आपको इक्वल राइट नहीं देगा, कभी भी आपके साथ सही चीज़ें नहीं करेगा जब तक कि आप फाइट नहीं करेंगे, जब तक कि आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ओके, मे भी ये सारी सच्चाई आपको समझ में आ चुकी है। इस वजह से आपने अब अपनी वॉइस रेस करना स्टार्ट किया है, जिस वजह से अब आपका वो जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म हो गया है, एंड अब आपके साथ हर जगह इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। ओके, 224 हो गया था, 2 9 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी। डेविल क्यों आया है यहाँ पर? कोई डेविल था आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई डेविल हो सकता है। मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको दबा के रखना चाहता था, कोई आपको कोई आपको हार्म कर रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उस डेविल के जाने का टाइम आ गया है। डिवाइन एक डेविल के लिए कार्ड दीजिए, ये डेविल क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब हो गया सेल्फ लव वाली एनर्जी। यस, देखिए सेल्फ लव वाली एनर्जी जो मैंने अभी आपको इतना लंबा चौड़ा बताया है ना, कि आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ये सब सेल्फ लव के अंदर आ जाता है। मतलब कि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, जैसे कि खुद को प्रियोरिटी पे रखना, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अपने आप को प्रियोरिटी देने की ज़रूरत है। आपको कोई हार्म नहीं करेगा, ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखिए सीधी उंगली से घी बहुत कम ही निकलता है, वरना कृष्ण जी को बांसुरी छोड़ करके फाइट करने की क्या ज़रूरत थी। बजाते रहते अपनी बांसुरी, लेकिन नहीं कर पाए ना, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आता है। सबके समझने की सबकी लैंग्वेज अलग होती है, किसी को हिंदी में समझ में आता है, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है। तो जिसको तो समझ में आता है वैसे करिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी आ चुकी है, मे बी अब आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है, दैट्स वेरी गुड। अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ कप की एनर्जी। आप डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हुए हैं आपके अंदर, मतलब आपके इमोशन को कभी किसी ने समझा नहीं समझेंगे, ये लोगों की टेंडेंसी होती है। जब आप समझाएंगे तभी समझेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये क्रांति आई है आपके अंदर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। डिवाइन जैसे प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, डिवाइन भी थक गए हैं, वो कह रहे हैं भाई बोलो, भाई कुछ करो, भाई कैसे चुपचाप बैठे हुए हो, क्यों नहीं ऐसा करते हो। तो करना तो पड़ेगा ही आपको, आपके लिए कोई दूसरा पर्सन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं, ये तो आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। देख लेते हैं इनके लिए ये क्यों पॉजिटिव हो गए हैं। यूनिवर्स ये बताइए ये लॉस की एनर्जी क्यों है। टेम्परेंस, आपके पार्टनर किसी फायर में जल रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है।
यस, इन्होंने आपको वेट बहुत कराया हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर आपको कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको पता चले कि ये आपसे कितना लव करते हैं। आपके पार्टनर रिच वेल्दी फैमिली के हो सकते हैं। 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 मून की एनर्जी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी मदर फिगर का इम्पैक्ट था, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। ओके, 14 एंड 10 24, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया कि आप लोग इनके ट्विन फ्लेम हैं। आप इनको मतलब आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, ऊपर भी 4 to 6 आया था एंड यहाँ पर 14 10 24, तो भाई यहाँ पे 24 को प्लस कीजिए 6 आ गया, लवर्स की एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा जैसे एक, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, हो सकता है खुद भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खुद नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। 6 की एनर्जी, 6 8 14, इनकी अवेकनिंग हो गई है। आप इनसे दूर हुए हैं या ये आपसे दूर हुए हैं, उसके बाद इनकी अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर जजमेंट आ चुका है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब इन्होंने ठान लिया है कि अभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, अब आपके साथ कायदे से रहेंगे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इनका भी कुछ पास्ट रहा हो सकता है जिसकी वजह से ये सबको गलत समझ रहे थे, इस वजह से आपके साथ फ्लर्ट ही कर रहे थे, ये सीरियस नहीं ले रहे थे इस चीज़ को। लेकिन अब ये भी चीज़ खत्म। देखिए 10 3 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जांच पड़ताल की है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन। तो मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेके रिलैक्स हैं। अब देख लेते हैं इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए थोड़ी सी और। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। अलोननेस, अभी अकेले हैं लेकिन ये रेबल बन के आएंगे। 9 4 13, डेथ की एनर्जी। काफ़ी लंबे टाइम तक या तो आप अकेले रहे हैं, नहीं तो आपके पार्टनर, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो दोनों के साथ इक्वल हो सकता है। दोनों लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप लेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी स्टेप लेंगे। ओके, जय माता दी।